ओम नमस्कार। इस भव्य इस दिव्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मोटापा की। मोटापा के कारण सैकड़ों रोग उत्पन्न होते हैं। एक मोटापा के कारण सैकड़ों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मोटापा से कैसे छुटकारा पाया जाए? अगर हम 3 अभ्यास हर रोज करते हैं, 3 अभ्यास, केवल मात्र 3 अभ्यास करने से हमारा मोटापा दूर हो सकता है। और अगर एक बार मोटापा हो गया तो उससे बीपी, शुगर, जोड़ों के दर्द, कितनी समस्याएं मोटापा के कारण होती है। तो मोटापा कभी ना हो। अगर हम रोज सुबह सुबह 1 घंटा व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, रोज 1 घंटा जब हम अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो मोटापा से लेकर कितनी भी रोग हो, वो एक भी रोग हमारे भीतर नहीं आ पाएगा। तो आज का योग शतराम करते हैं, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और लंबा गहरा श्वास लेते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ तो पहला अभ्यास मोटापा के लिए स्थिर त्रिकोणासन, बड़ा जबरदस्त है। पहले दिन से ही अगर हम ये 3 अभ्यास पूरी लगातार, पूरी नियंत्रण के साथ करते हैं, पूरी एकाग्रता पूर्वक करते हैं, तो पहले दिन से ही हमारा पेट कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति मुझे मिलते हैं कि मेरा पेट कम नहीं हो रहा है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, बहुत सारा जिम जाकर देख लिया, लेकिन पेट बढ़ता ही जा रहा है, पेट कम नहीं हो रहा है। तो पेट कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए अगर 3 अभ्यास हम रोज करते हैं और पूरा समय और पूरा विधि के साथ करते हैं तो पहले दिन से ही हमारा पेट कम होना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से। तो स्थिर त्रिकोणासन, दोनों हाथ कंधों के समानांतर बराबर। देखो, जब तक हम किसी भी आसन को, किसी भी क्रिया को विधि पूर्वक नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो विधि इसकी बिल्कुल दोनों हाथ सीधे और लंबे लंबे श्वासों के साथ आंखें बंद करते हुए दाहिने हाथ को बाएं पांव से मिलाएंगे और नजर हमारी बाएं हाथ की ओर, फिर नजर हमारी दाएं हाथ की ओर और बाएं हाथ दाएं पांव से, और इसको लगातार लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार 100 बार, 200 बार, 500 बार, हजार बार जब हम सुबह सुबह करेंगे तो पहले दिन से ही हमारा पेट कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो और कोई औषधि नहीं है पेट को कम करने की, और कोई औषधि नहीं है मोटापा को कम करने की। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ से ऐसे जब हम लगातार 25 बार, 50 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार तक, जब तक हमारा शरीर गर्म हो, पसीना ना बहे, तब तक लगातार इस क्रिया में जुटे रहना, इस आसन में लगे रहना। और जितना ज़्यादा समय लगाएंगे, जितना लंबे गहरे श्वास लेंगे, जितना आस्था पूर्वक, भक्ति पूर्वक करेंगे, उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो आजकल बहुत सारे व्यक्ति हमें मिलते हैं कि हमारा पेट बढ़ा हुआ है, हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा है, हमने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन मोटापा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जब हम ये स्थिर त्रिकोणासन लगातार करते हैं पागलपन की तरह, तो पहले दिन से ही मोटापा कम। तो ऐसे दोनों हाथ और पूरी गर्दन को पीछे की ओर ले जाना, ऐसे पूरी गर्दन को ऐसे
तौलिए की तरह पेट को निचोड़ना थी, ऐसे आंखें बंद रखना और लंबे लंबे श्वास लेना और लंबे लंबे श्वास छोड़ना। जब तक हम किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ नहीं करेंगे, तब तक लाभ तो मिलेगा लेकिन बहुत कम। पूरा लाभ लेना है तो पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ एक एक आसन को करना चाहिए। ऐसे ऐसे 100 बार, 200 बार, 300 बार जब हम लगातार करेंगे तो पूरा लाभ हमें प्राप्त होगा। ये पहला अभ्यास स्थिर त्रिकोणासन। जब हम व्यायाम करते हैं, श्वास लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो एक साथ तीन काम, व्यायाम भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है और भक्ति भी हो रही है। तो जब हम एक साथ तीन कार्य करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध रहेगा। अब अगला है चक्की आसन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना और पीछे की ओर जाने से फिर श्वास छोड़ते हुए आगे करना। लंबा श्वास लिया, फिर श्वास छोड़ा से। बाजू बिल्कुल सीधे, विधि पूर्वक करना। बाजू बिल्कुल सीधे पीछे की ओर आना, बाजू हाथ पूरा पीछे की ओर और घुटनों से पीछे की ओर ऐसे, और फिर पाँव से आगे की ओर ले जाते हुए से। जब पीछे की ओर आए तो लंबा गहरा श्वास लें, आगे की ओर जाए पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। ऐसे एक दिन भी बिना योग, बिना भक्ति के ना निकले। ऐसा स्वभाव, ऐसी आदत हमने बनानी है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार से ऐसे। अब दूसरी तरफ
ऐसे। अब अगला तीसरा अभ्यास पश्चिमोत्तानासन, बड़ा जबरदस्त। दोनों हाथ पाँव से और श्वास लेते पीछे की ओर और श्वास छोड़ते आगे की ओर से आराम से। गति अपनी शक्ति के अनुसार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगा। जब पीछे की ओर आए लंबा गहरा श्वास ले और आगे की ओर जाए तो लंबा गहरा श्वास ले। ऐसे लगातार। ऐसे जब हम 100 बार 200 बार लगातार करेंगे तो पहले दिन से ही हमारा पेट कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये 3 अभ्यास है। अगर ये 3 अभ्यास हम लगातार 1 घंटा बिना रुके बिना थके करते हैं तो पहले दिन से हमारा वेट कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को मोटापा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गया, छोटे छोटे बच्चों को आंखों की समस्या आ रही है। तो जो व्यक्ति रोज सुबह सुबह योग करेगा, जिस परिवार में योग होगा उस परिवार में रोग नहीं होगा। तो हर किसी को योग की शरण में आना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने का, जीवन में खुश रहने का, इससे अलावा कोई और औषधि है नहीं। तो ये 3 अभ्यास अगर हम रोज करते हैं तो मोटापा कम हो सकता है। अब प्राणायाम करते हैं, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और कपालभाति। मोटापा के लिए कपालभाति प्राणायाम में कपालभाति, पेट को झटके के साथ अंदर करना और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना। आंखें बंद रखना। कपालभाति में अगर हम 5 मिनट से लेकर आधे घंटा लगातार करते बिना रुके बिना थके तो कपालभाति से भी हमारा मोटापा कम होता है। कपालभाति से हमारे भीतर किडनी, लीवर सब स्वस्थ हो जाता है। कोई गांठ हो, गैस हो, कब्ज हो, सब कुछ नहीं। ऐसे अब करेंगे बराबरी।
मौन जाएंगे और ध्यान करेंगे। और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे पूरी हथेली को गर्म करेंगे और ऐसे जब हम रोज सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेंगे, 1 घंटा भगवान की भक्ति के लिए निकालेंगे, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। तो आज हमने किए मोटापा के लिए 3 अभ्यास। अगर ये तीनों अभ्यास हम रोज करते हैं और रोज मोटापा के लिए करते हैं, तो हमारा 1 हफ्ते में काफ़ी सारा वेट कम हो सकता है, काफ़ी पेट हमारा कम हो सकता है। तो किसी भी रोग को हटाने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, वो है योग। और बिना योग के हम कभी स्वस्थ रह नहीं सकते। तो आज का योग से नहीं समापन करते हैं। कल सुबह फिर 7 बजे करो योग, योग इस कार्यक्रम में आ जाएंगे। तब तक के लिए ओम प्रणाम।